अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन उमर और मैं इस वक्त मौजूद हूं मोवेनपिक होटल में, जहां पर हो रही है 4th फाइनेंशियल क्राइम समिट। येस, यू हैव हर्ड इट राइटली, द 4th वर्जन ऑफ इट। पहले जो 3 वर्जन्स थे, तीनों बहुत सक्सेसफुल रहे। जाहिर है, जब ऑर्गेनाइजर हो डेल्सन्स कॉन्फ्रेंसेस और साथ में नॉलेज पार्टनर हो ए फर्ग्यूसन एंड कंपनी, तो फिर कैसे कोई कॉन्फ्रेंस या समिट एक्साइटिंग नहीं हो सकती। एवरीबडी वांट्स टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी जो कि फाइनेंशियल क्राइम समिट की सूरत में उन्हें मिल रही है। सो वी विल लेट यू नो कि कौन से कियोस्क यहाँ पर मौजूद हैं। सो वी स्टार्ट विद दिस, द लिबर्टी बुक्स, और उसके साथ आप देख सकते हैं आइडेंफो इज़ ओवर देयर, and when you follow me, so further you get to know the kiosk of HBL, beautifully set up by team HBL, right? So you can see there is a kiosk of Habib Metro, और साथ ही में लेफ्ट पे अगर आप देखें so फैसल बैंक का आपको कियोस्क नज़र आता है, ईस्ट नेट्स का आपको कियोस्क नज़र आता है, और उसके आगे बिट सोर्स टेक्नोलॉजीज़ आपको नज़र आ रहा है। एंड देन ऑन माई राइट साइड यू कैन सी देयर इज़ पैफला, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, क्वेनिटा रेजिडेंसिया इज़ देयर, एंड इनवॉइस मेड इज़ देयर, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है अर्न मनी ऑनलाइन के हवाले से। तारीख़ का अगर मैं मुताला कर लूँ तो हर अंदाज से जो कुछ भी आप करेंगे, इंसान के अंदर एक अंसर ऐसा है जो छुप कर उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, पीरियड। कोई एरा ऐसा नहीं है, इवन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स टाइम वो एरा भी, उसके अंदर भी ये शरारतें होती रहीं और इसका सद्देबाब होता रहा, कभी सज़ा की सूरत में, कभी सिस्टम्स की सूरत में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको डेटा का सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करना है, उसके इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है और एक डेटा ड्रिवन कल्चर इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करना है। मैं कहूँगा कि एक दाग वैसे लगाया भी गया है, ठीक है, ये है नहीं हमारे ऊपर, हम इतना फाइनेंशियल क्राइम हमारे यहाँ होता नहीं, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा जब आपका डाटा जो है तो सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये जो इवेंट्स होते हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करती हैं लोगों के अंदर कि हमारे सोसाइटी में किस किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं और किस किस्म के मूव्स एंड इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को लेने चाहिए। स्ट्राइप कंज्यूमर बैंकिंग नहीं करता, वी ओनली डील विद कंपनीज, तो दैट्स व्हाई हमारा प्रोसेसेस आर अ लिटिल बिट डिफरेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट, सो जैसे आप समझ लें आप अमेज़ॉन है, आपका स्टोर है अमेज़ॉन के ऊपर, आप अमेज़ॉन ने आपको ऑनबोर्ड करा, मगर जो आपकी पेमेंट्स प्रोसेसिंग होगी वो हो शायद स्ट्राइप से। As a country, alhamdulillah, we are a very resilient nation. We have come a long way. We have had multitude of challenges. आज अंदर भी सेशंस में भी ये बात हो रही थी कि हम अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हैं, बट व्हाट हैज़ हैपेंड, वी हैव टू लुक बैक एट आवरसेल्व्स। जब 98 में वी वर फेस्ड विद अ चैलेंज विच वी केम आउट पॉजिटिवली, राइट। रिसेंट पास्ट में अब 4 साल में देखें, 5 साल में देखें, वी हैड टू गो थ्रू अ सिवियर कोविड सिचुएशन. We came out on the north side. We delivered strong time. We beat the government policies, beat the core services which were supporting it, beat the regulators. Everyone was on the same page. आज की जो समिट थी वो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल और इंगेजिंग थी। मैंने पास्ट में 2 पहले भी अटेंड कर चुका हूँ, बट जो जितनी लेवल ऑफ इंगेजमेंट और जितना इंसाइट और जितना पार्टिसिपेशन आज हुआ है, नथिंग लाइक इट। और ये एक अच्छी बात ये भी है कि हमने जो है वो एक जर्नी कंप्लीट की है पाकिस्तान में भी। आज का जो आपका ये कॉन्फ्रेंस था एक बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ था, और एक ये जो प्लेटफॉर्म है ओवरऑल एक अच्छी मालूमात फराहम करता है, और एक साथ यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं जिनको आम दिनों में मिलना मुश्किल होता है इकट्ठे एक जगह। मेरे पर्सपेक्टिव से ओवर रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज ओवर रेगुलेशन
is simply a negative term for more things and more new ideas that can come. अभी हमारी बात चल रही थी क्रिप्टो करेंसी पे. क्रिप्टो करेंसी के लिए ओवर रेगुलेशन ही चाहिए. जब तक ओवर रेगुलेशन नहीं आएगी क्रिप्टो करेंसी हम लीगल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे लॉज को सपोर्ट नहीं करते हैं. तो अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर आने में आपका भी ये खास किरदार है तो गलत नहीं होगा. कुछ कह सकते हैं, पर असल काम तो रेगुलेटर्स ने किया और रेगुलेटरीज ने, बैंक्स ने किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स उनके थे. बट हम ट्रेनिंग में बड़ा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने ट्रेनिंग्स में बहुत काम किया. तो 20-25 हज़ार बैंकर्स को और दूसरे लोगों को पढ़ाया और ये जर्नी अभी कंटिन्यू है.